नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल इजी टेक ट्यूटर में। दोस्तों, विदेश में पढ़ाई या नौकरी कैसे करें, इस विषय पे अक्सर ही लोग सवाल पूछते रहते हैं और खास करके स्टूडेंट्स। तो दोस्तों, ये वीडियो भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जहां पर हमारे एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं JRE और TOEFL के बारे में जानकारियां बताऊं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप विदेश में पढ़ाई जैसे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर जॉब करना चाहते हैं तो वो कौन कौन से एग्जाम्स हैं जो आपको क्लियर करने होंगे। तो आइए जान लेते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने के पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। दोस्तों, आज के दौर में छात्र छात्राओं और यूनिवर्सिटी के बीच में जो फिजिकल डिस्टेंस है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत तेजी से कम हो रहा है। और इसका मतलब ये है कि छात्र या छात्राएं अपनी पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं और वहां जाकर के पढ़ाई कर सकते हैं और इसके लिए जो भी जरूरी एग्जाम्स हैं वो अपने देश में ही बैठे बैठे क्लियर कर सकते हैं, ताकि बाद में उनको एग्जाम देने के लिए विदेश न जाना पड़े और सीधा वो वहां जाकर अपनी पढ़ाई शुरू कर सकें और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में पहला कदम आसानी से उठा सकें। तो दोस्तों, जिन एग्जामिनेशन की हम लोग बात करने वाले हैं वो एक गेटवेज का काम करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो विदेश यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर विदेश में कहीं नौकरी करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि वो कौन कौन से एग्जाम्स हैं। तो पहले नंबर पे जिसकी हम लोग बात करेंगे वो उस एग्जाम का नाम है GRE और GRE का फुल फॉर्म होता है ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन। ये एग्जाम उन कैंडिडेट्स को पास करना पड़ता है जो विदेश में मास्टर, डॉक्टोरल, MS, MBA या PhD करना चाहते हैं और इस एग्जाम में कैंडिडेट को एनालिटिकल राइटिंग, कॉम्पिटिटिव रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग में अच्छे मार्क्स लाने होते हैं। इस एग्जाम का जो स्कोर है वो 5 साल के लिए वैलिड होता है और इस एग्जाम की फीस करीब $205 यानी करीब इंडियन रुपीस में 15,000 रुपए होती है। तो दोस्तों, GRE एक एप्टीट्यूड एग्जाम है जो कि स्टूडेंट्स को क्लियर करना होता है और GRE का संबंध इस बात से नहीं होता कि बाद में आप किस स्ट्रीम में पढ़ाई करने वाले हैं। अगला जो एग्जाम है दोस्तों उसका नाम है TOEFL और TOEFL का फुल फॉर्म होता है टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। ये टेस्ट उन स्टूडेंट्स के लिए देना कंपलसरी होता है जिनकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं होती और वो अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज में यानी बाहर की यूनिवर्सिटी में, विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं और इस टेस्ट के माध्यम से स्टूडेंट की इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट की जाती है। स्टूडेंट की स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग और लिसनिंग स्किल का टेस्ट लिया जाता है। ये टेस्ट दो तरह से होता है, इंटरनेट बेस्ड टेस्ट यानी IBT और पेपर बेस्ड टेस्ट यानी PBT, जिसमें IBT ज्यादा पॉपुलर है। IBT का स्कोर 0 से 120 के बीच में होता है। स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग और लिसनिंग एबिलिटी के लिए प्रत्येक में 30-30 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं और TOEFL का स्कोर इन सभी का योग होता है। तो जितने आप सवाल सही करते जाएंगे, जितने प्रश्नों का सही जवाब देंगे उस हिसाब से आपका स्कोर होगा। और TOEFL का स्कोर 130 से भी ज्यादा देशों में और 10,000 से भी ज्यादा कॉलेज और यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करते हैं। TOEFL का स्कोर टेस्ट डेट से सिर्फ 2 साल के लिए ही वैलिड होता है, तो TOEFL एग्जाम को अकॉर्डिंगली डेट्स प्लान करके ही देना चाहिए। अगला जो एग्जाम है दोस्तों उसका नाम है IELTS और IELTS की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। TOEFL सिर्फ विदेशी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ने के लिए होता है, जबकि IELTS विदेश में पढ़ने के लिए, काम करने के लिए और हमेशा के लिए सेटल होने के लिए या बसने के लिए भी होता है। इस टेस्ट को 140 देशों में करीब 10,000 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज और कॉलेज एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग, मेडिकल, टीचिंग और लॉ जैसे प्रोफेशन में इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में वर्क करना चाहते हैं तो ये टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा। और अमेरिका, कनाडा जैसे देशों में परमानेंटली अगर आप सेटल होना चाहते हैं तब भी आपको इस टेस्ट को पास करना होता है। इसमें भी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल का टेस्ट होता है। इसका स्कोर 0 से 9 के बीच में होता है और ये 2 साल के लिए वैलिड होता है। ये टेस्ट भी 2 प्रकार से होता है, IELTS एकेडमिक और IELTS जनरल। IELTS एकेडमिक उन स्टूडेंट्स को पास करना होता है जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में पढ़ना चाहते हैं और IELTS जनरल उनको पास करना होता है जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में काम करना चाहते हैं या परमानेंटली सेटल होना चाहते हैं। इस एग्जाम की फीस करीब 14,000 रुपए इंडियन रुपीस में होती है। और दोस्तों, चौथा एग्जाम है जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है GMAT और ये एग्जाम फॉरेन यूनिवर्सिटी में MBA या मैनेजमेंट प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए पास करना पड़ता है। GMAT एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसमें कैंडिडेट को पहले क्वेश्चन दिया जाता है और अगर उसका आंसर सही होता है तो कंप्यूटर नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा और टफ या कठिन देता है और अगर गलत होता है तो कंप्यूटर अगले प्रश्न को थोड़ा आसान देता है। जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करते जाएंगे उतना ही अच्छा आपका स्कोर आएगा। GMAT का स्कोर 200 से 800 के बीच में होता है
जो कि 5 साल के लिए वैलिड होता है। जिसका स्कोर 700 से ऊपर होता है उन्हें अब्रॉड की टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल जाता है। एग्जाम में कॉम्पिटिटिव रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, इंटीग्रेटेड रीजनिंग और एनालिटिकल राइटिंग का टेस्ट लिया जाता है। दूसरे शब्दों में अगर बात की जाए तो आपकी इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग का ये टेस्ट होता है। इस एग्ज़ाम को साल में 5 बार दिया जा सकता है और उसकी फ़ीस करीब $250 होती है, जो इंडियन रुपीज़ में करीब 18,000 रुपये होती है। तो दोस्तों, इन परीक्षाओं या एग्ज़ाम्स में क्या अंतर है? तो मुख्य अंतर ये है कि GRE जो एग्ज़ाम है ये कैंडिडेट की एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी को चेक करने के लिए होता है, और बाकी के जो एग्ज़ाम जिनकी हमने बात की जैसे IELTS को यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा वरीयता दी जाती है, तो लेकिन TOEFL को US में MBA के लिए ज़्यादा वरीयता यानी प्रेफरेंस दिया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए या फॉरेन में जाके जॉब करने के लिए या सेटल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा आपकी जानकारी बढ़ी होगी। अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि मैं इन टेस्ट के बारे में और डिटेल वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और इसी प्रकार के एकेडमिक वीडियोस को पाने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।